हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आ गई हूँ फिर से रिव्यू लेकर के खतरों के खिलाड़ी के जो रिसेंटली जो एपिसोड्स आए हैं उनके बारे में। और रिसेंटली क्या, जितने भी अभी तक एपिसोड्स आए हैं सबके बारे में बात करते हैं। पहले भी मैं कर चुकी हूँ एपिसोड्स के बारे में, लेकिन इस बार में थोड़ा सा ना एक कंटेस्टेंट है जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। मेरी उनसे कोई भाई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ मैं रिव्यू दे रही हूँ तो मुझे लगता है कि उनके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए, और वो है शगुन। देखिए, जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं सभी स्ट्रॉन्ग हैं, सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि भाई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे शगुन की अगर बात की जाए तो मुझे शगुन हमेशा से ना थोड़ी सी वीक लगी है। एक तो कंट्रोवर्सी चल रही है, जब से शो स्टार्ट हुआ है इन्होंने गौरव के ऊपर ब्लेम लगाया कि गौरव ने उनको बुली किया है, ये वो, इस तरीके की कंट्रोवर्सीज आ रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गौरव बुली क्या करेंगे भाई, तुम अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं रही हो। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जैसे 1 अगस्त को ये शो स्टार्ट हुआ उसमें हमने देखा कि इन्होंने पहला स्टंट भी अवॉर्ड किया था, दूसरा भी शगुन ने अवॉर्ड किया। उसके बाद इन्होंने जो अच्छा परफॉर्म किया है शगुन ने, वो किया है इन्होंने गन वाला जो हुआ था स्टंट, उसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। हालांकि काफ़ी देर तक झेलती रही, फिर उसके बाद इन पर बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर इन्होंने उसको भी अवॉर्ड कर दिया। दूसरा, फिर इनका जो एलिमिनेशन स्टंट हुआ जिसमें इन्होंने गौरव के साथ में परफॉर्म किया, तो गौरव ने तो बढ़िया परफॉर्म करके भाई वो तो अपना जीत लिए और इन्होंने अवॉर्ड कर दिया था शगुन ने। हालांकि वो पहला था तो एपिसोड था, तो इस वजह से एलिमिनेशन उस वक्त हुआ नहीं था। दूसरी बारी में किस्मत से बच गई भाई, और विशाल एलिमिनेट हो गए थे। हालांकि जो कल और परसों में जो यानी सैटरडे संडे को जो एपिसोड्स आए हैं उनमें विशाल दोबारा से वापस आए हैं, और मैं सच बताऊं तो बहुत खुश हुई विशाल को दोबारा वापस देख के, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ भाई वो बंदा डिजर्व करता था, इतनी जल्दी उसे जाना नहीं चाहिए था। तो मुझे लगा कि चलो कुछ अच्छा किया शो वालों ने विशाल को वापस लाके। लेकिन यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि शगुन को बार बार क्यों बचाया जा रहा है, किस वजह से बचाया जा रहा है। देखिए, आप हो सकता है मेरी बात से कोई एग्री ना करते हो, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पार्शियल हुआ जा रहा है। पार्शियल मतलब वैसे नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शगुन बाई किस्मत बची जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, जैसे इस बार शो हुआ, ठीक है, सैटरडे को शगुन ने कहीं भी परफॉर्म नहीं किया। मुझे तो शगुन पूरी फिट एंड फाइन लग रही थी, तो पता नहीं क्यों बोला जा रहा था कि शगुन ठीक फील नहीं कर रही है, इसलिए उनका कोई प्रॉक्सी बन के जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आप ठीक भी फील नहीं कर रही थी। दूसरी चीज़, मैं ये चीज़ सच बताऊँ तो जो मतलब कल जो एलिमिनेशन स्टंट हुआ था जिसमें शगुन रही हैं, और शगुन के साथ साथ और ही रहे और अविका, क्योंकि उसमें हुआ क्या, जो स्टंट हो रहा था जिसमें अविनाश थे, औरी था और विशाल जो कि शगुन के प्रॉक्सी बन के गए थे। पहले तो गौरव से पूछा गया तो गौरव ने भाई मना कर दिया, और डेफिनेटली मना करना ही चाहिए, काहे को दूसरे के प्रॉक्सी बने भाई कोई, है ना। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई चलो उसने अवॉइड किया। फिर बाद में विशाल अपनी शगुन की हेल्प करने के लिए प्रॉक्सी बन के गए। दूसरा, भाई विशाल ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि मेरे को बिलीव नहीं किया। मेरे को लगा भाई ये बंदा इतनी देर तक अपनी सांस रोके रहा, इतना देर तक उस गैस को झेलता रहा। और मैं सच बताऊं, अगर विशाल प्रॉक्सी बन के नहीं गए होते तो ये जो एलिमिनेशन स्टंट है ये अविका और औरी के बीच में ना होता, बल्कि शगुन होती इस जगह पे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अविका एलिमिनेट हुई है वो मुझे नहीं लगता कि उतनी जल्दी वो एलिमिनेट होती या और ही एलिमिनेट होता। मुझे लगता है कि शगुन होती, वो एलिमिनेट होती, ऐसा मैं सच बताऊं तो मुझे तो अंदर से बड़ा दुख लगा यार। मतलब कि अविका डिजर्व नहीं कर रही थी इतनी जल्दी जाना, लेकिन वो चली गई क्योंकि उसने स्टंट अच्छे किए हैं। उसने कोई अवॉर्ड नहीं किया, स्टंट जितना उसे बना उसने किया है। लेकिन बात अगर शगुन की जाए तो अभी तक हमने शगुन को अच्छा परफॉर्म करते देखा ही नहीं है, और जो इस वीक तो उन्होंने कोई परफॉर्मेंस दी ही नहीं है। मतलब कोई भी स्टंट नहीं किया। आप खतरों के खिलाड़ी शो करने आए हो तो आपको स्टंट तो करने पड़ेंगे ना भाई, और नहीं कर रहे हो तो भाई इस तरीके के शोज़ को एक्सेप्ट मत करो, सिंपल सी बात है। अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हो, आप नहीं कर पाओगे, अगर मेरे से कोई बोले भाई तुम ये कर लो, कोई चीज़ मेरी स्ट्रेंथ में नहीं है, मुझे पता है कि मैं वो नहीं कर पाऊंगी, तो मैं नहीं करूँगी। और ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि शगुन ना डायलॉग तो मार देगी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये कोई बात नहीं होती ना आपकी। मतलब आप शो में आए हो तो भाई आपको करना पड़ेगा, आपको स्टंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जब इन्होंने स्टंट नहीं किया तो विशाल ने तो बढ़िया परफॉर्म कर लिया, तो ये प्रॉक्सी बन के विशाल जब गए तो शगुन बच गई। और मैं पहले ही बोल रही हूँ कि अगर विशाल ने ये प्रॉक्सी बन के नहीं किया होता तो इस जगह पर शगुन नहीं सर्वाइव कर पाती और वो ज़रूर अवॉर्ड करती।
सबसे पहले वही अवॉइड करती हूँ मैं सच बता रही हूँ। जो अविका ने सबसे पहले अवॉइड किया था ना, उसकी जगह पे शगुन करती, मुझे ऐसा लगता है। खैर, अपनी अपनी चॉइस है, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से एग्री करें, कुछ ना करें, कुछ को लगे भाई मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, लेकिन फिर भी मैं मेरे चैनल पर सिर्फ रिव्यूज़ का ही मैं वीडियोस लेके आती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस बार शगुन फिर से किस्मत के तौर पे बच गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि कब इनका एलिमिनेशन होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं वो निकल रहे हैं जिनको नहीं निकलना चाहिए। अविका निकली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब सच बताऊँ तो मुझे लगा कि उसको होना चाहिए था। दूसरा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि 6 सितंबर से बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है। अगर बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है तो क्या खतरों के खिलाड़ी शो इतनी जल्दी बंद हो जाएगा, इतनी जल्दी मतलब इसका फिनाले वगैरह आ जाएगा? खैर पता नहीं, अभी टाइम तो, क्योंकि 2 हफ्ते और बचे हुए हैं, मतलब 3 हफ्ते आप मान लीजिए। 3 हफ्तों में ये शो ख़त्म हो जाएगा क्या? ऐसा हो नहीं सकता यार, इतनी जल्दी। खतरों के खिलाड़ी हमेशा 3 महीने तो चलता ही है, इस बार मतलब 1 महीने ही चलेगा क्या? 1 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 6 सितंबर से पता चलेगा कि खतरों के खिलाड़ी मतलब इतनी जल्दी, ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी ही इस शो को बंद किया जाए। मैं नहीं चाहती यार, मुझे ये शो बहुत पसंद है। मैं सच बताऊँ तो मुझे खतरों के खिलाड़ी शो को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि इसमें स्टंट होता है ना, तो मज़ा आता है यार देखने में। दूसरा, अगर मैं बात करूँ जितने भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, मुझे लग रहा है कि कौन कौन आगे जा सकता है। तो मुझे लगता है कि फरहाना आगे जाएगी, अविनाश आगे जा सकता है, गौरव आगे जाएंगे, और ऋत्विक आगे जाएगा, और करण जाएंगे आगे, और विशाल। अब तो लग रहा है कि विशाल हो सकता है कि भाई अब किस्मत चल जाए। तो ये आगे जाने वाले कैंडिडेट्स मुझे लग रहे हैं। बाकी मुझे लग रहा है सब पीछे धीरे धीरे करके निकलते जाएंगे, क्योंकि बाकी सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा मुझे ना इस वक्त जो लग रहा है वो ऋत्विक लग रहा है, क्योंकि ऋत्विक ने भाई सारे बढ़िया बढ़िया स्टंट किए हैं। गौरव भी बहुत यार बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है, सारे परफॉर्म कर रहा है जितना उस पर बन पा रहा है, और सारे स्टंट को वो अच्छे से कर रहा है। तो गौरव भी आगे जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखते हैं कि ट्रॉफी इस बार किसके हाथ में आती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऋत्विक के हाथ में आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं करण के में आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं गौरव के में आएगी। तो लेट्स सी कि कौन इस बार जाता है और जीतता है ये शो। मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ भाई, इस बार बड़े ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जो आए हैं। बस ये भाई ये शगुन मेरे को नहीं समझ आ रही यार, इनको जल्दी एलिमिनेट करो भाई, क्योंकि या तो भाई स्टंट करो, स्टंट अच्छे से करो तो हम आपकी तारीफ़ करें। आप स्टंट अच्छे कर नहीं पा रही हो तो तारीफ़ किस बात से करें, है ना भाई? स्टंट होने तो चाहिए ना आपके ऐसे कि आपको हम तारीफ़ करें, आप कैपेबल लगो। क्योंकि हमारा कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, हम लोग जो रिव्यूज़ लेके आते हैं, हमारी कोई आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं कि भाई हम ये बोलेंगे हमें ये एक्टर पसंद नहीं है या ये वो। भाई काम अच्छा करोगे तारीफ मिलेगी, नहीं करोगे तो फिर बुराई मिलेगी। सिंपल सी बात है। अगर आपने अच्छे स्टंट किए होते तो हम शगुन की भी यहाँ पर तारीफ़ करते। लेकिन मुझे ना सबसे ज़्यादा वीक कैंडिडेट्स वही, मतलब सबसे ज़्यादा वीक कंटेस्टेंट लग रही है इस वक्त शगुन। मतलब जब से शो स्टार्ट हुआ ना तब से मुझे वो वीक लग रही है। मुझे पता नहीं क्यों, कैसे वो बच जा रही है, किस्मत से बच रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार भाई। ठीक है, मेरी ये ओपिनियन थी शगुन के बारे में। मुझे सबसे ज़्यादा खतरों की खिलाड़ी में शगुन वीक लग रही है, और मैं चाहती हूँ कि भाई ये जल्दी जल्दी एलिमिनेट हो जाएं। बाकी आप बताइएगा, आप लोगों का क्या कहना है, कि क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि इनको ये बाइक किस डेस्टिनी बचती चली जा रही जो इनको नहीं बचना चाहिए था, सबसे पहले इनको ही एलिमिनेट होना चाहिए था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। आई होप आप लोग मेरी बात से एग्री करते होंगे। अगर एग्री करते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर के कि आपकी कौन फेवरेट है, और आपको भी लगता है कि शगुन सबसे ज़्यादा वीक कैंडिडेट मतलब वीक कंटेस्टेंट है। तो प्लीज़ बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी डिफरेंट टॉपिक्स पर मैं रिव्यूज़ लेकर के आती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, बाय बाय।